हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के क्विक रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक के सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है रानीखेत, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, HAL विदेश में कहाँ अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? सही जवाब है मलेशिया। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? सही जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला ने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? सही जवाब है एडलवाइस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है झारखंड पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? सही जवाब है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी। किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? सही जवाब है असम। विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। चलिए, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है राजेश वर्मा नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही जवाब है अमित शाह ने अध्यक्षता की है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है हैलिफैक्स, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन है? सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सही जवाब है सुरेश N पटेल हैं। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, यूरोप में आयोजित UEFA महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? सही जवाब है मनीषा कल्याण बनी है। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार हर साल 1000 हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज कराएगी? सही जवाब है झारखंड। अगला प्रश्न है, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? सही जवाब है 16 मेडल अपने नाम किए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है? सही जवाब है मंडला, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज आखिरी मैच में कितने रन से हरा दिया? सही जवाब है 13 रन से हरा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया? सही जवाब है राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है,
17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है इंदौर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है सुपर वासुकी नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन 2 आशीष धवन। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष कब धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? सही जवाब है 22 अगस्त। अगला प्रश्न, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है भोपाल में आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में चांगवोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता? सही जवाब है सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब होगी? सही जवाब है 7 सितंबर को होगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, भारत किससे MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है? सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, गूगल ने भारत की किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी को डूडल के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी? इन्हें भारत की मौसम महिला के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब है अन्ना मणि। अगला प्रश्न देखिए, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है कनाडा। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा करेगा। नासा कब तक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रही है? सही जवाब है 2024 तक भेजने की तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है एस जयशंकर ने अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं? सही जवाब है शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर। क्लियर है, चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम रखने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट किस राज्य में पेश किया गया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल एस्क्रो सेवाओं हेतु केसलर ने निम्न में से किस बैंक के साथ साझेदारी की? सही जवाब है यस बैंक के साथ साझेदारी की। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त के तौर पर कौन कार्यभार संभालेंगे? सही जवाब है विक्रम दोराईस्वामी कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, HPCL ने किस राज्य में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? सही जवाब है राजस्थान। HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है देबासीसा मोहंती को नियुक्त किया गया है। निम्न में से कहाँ फ्लोटिंग पावर प्लांट लगेगा? सही जवाब है राजस्थान में लगेगा। अगला प्रश्न देखिए,
किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब है फहमीदा अजीम, बांग्लादेश से। चलिए क्लियर है, फहमीदा अजीम ने व्याख्यात्मक रिपोर्ट और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? सही जवाब है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल तेहरान, ईरान में। ठीक है, आयोजन स्थल पता चल गया कहाँ हुआ था, तेहरान, ईरान में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विश्व बैंक के प्रमुख कौन हैं? सही जवाब है अगस्टे तानो कौमे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद और विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमित गिल। जीएसटी संग्रह बढ़ने के बावजूद राज्यों की राजस्व वृद्धि घटकर कितने प्रतिशत रहेगी? सही जवाब है 7 से 9% रहेगी। अगला प्रश्न है, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? सही जवाब है लखनऊ में बनेगा। अगला प्रश्न है, 2023 की पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही जवाब है 12 से 13% बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की? सही जवाब है जर्मनी, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? सही जवाब है एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कब तक 1.8 लाख किलोमीटर पर पहुंच जाएगी? सही जवाब है 2025 तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 63%, 54% रेटिंग के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कितने प्रतिशत युवा रोजगार के काबिल हैं? सही जवाब है 48.7%। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और निम्न में से किसने साझेदारी की? सही जवाब है रॉयल एनफील्ड ने साझेदारी की। अगला प्रश्न है, DRDO का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 14.2% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारत ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत हेतु निम्न में से कौन व्यापारी केंद्र बन सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही जवाब है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन 1 सही है। किस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है?
सही जवाब है उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? सही जवाब है अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब है राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।